सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आया, तुझे क्षमा कर दिया, क्षमा क्षमा क्षमा, ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश का अवतरण संसार में हुआ। सारे उनका वर्णन आप अगर महाविष्णु का वर्णन पढ़े देवी महात्म्य में, तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है। न तो वो ईसाई के हैं, न हिंदुओं के, न मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सहयोगियों के, उनके सबसे बड़े भाई हैं। और वही जिस तरह श्री गणेश सबके पहले, सबसे पहले सहयोगी हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह भी। ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया, क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है। ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं। ख्रिस्त कृष्ण से आया। राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था, और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर, नाम से ही जन्म संसार में लिया, और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया है। ये आप अगर देवी महात्म्य पढ़े तो आप जान लीजिएगा। और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ। और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते हैं। ईसा मसीह की सिर्फ 2 उंगलियां ऐसी रहती हैं। ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है, और ये नारायण की। दूसरा नाम उनका जो जीसस है, उसको हिब्रू में यीशु कहते हैं। आप जानते हैं यशोदा जी का नाम यीशु ही होगा, उनको यीशु पुकारते थे, इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम यीशु लेते हैं। अब ये ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ। जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ सबको ईसाई बना रही है, और जब मैं वहाँ कृष्ण की बात करती हूँ सब लोग कहते हैं इनको मैं हिंदू बना रहे। मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं, मुझे सिर्फ आप जो हैं, जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है, बस। इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है, उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है, मुझे आपके सुपुर्द करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया। सहस्त्रार माने ये कि 1000 पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां, जैसे उसके 1000 इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां, और 2 कम है तो उससे झगड़ा करेंगे। 998। उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं, जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित है, साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं, इस तरह से दिखाई देता है। कमल, सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है, और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है, इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है, जो कि सूर्य का बिंब उसमें है, उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया, जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उसमें से निकल करके और सहस्त्रार यूं खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेदती है कुंडलिनी, वैसे ही हमारे अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई है वो खींच जाती है। इसीलिए कर्म आपके सब खाली है कुंडलिनी ने, और आपके अंदर की जितने भी कुसंस्कार थे सब खाली, और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं, और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाती है। कभी कभी विशुद्धि चक्र खराब होने से हाथ में नहीं महसूस होता, और विशुद्धि ठीक होते ही आपको वो भी महसूस होता है। उसको कैसे ठीक करना चाहिए वगैरह सब आपको ये लोग यहाँ बताएंगे। अब आखिर में मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके कि आपने मेहरबानी से इतनी देर बैठ करके सारी बातें कुंडलिनी के बारे में जानी। ये ज्ञान हमारे मूल का है, जिसको सारे संसार को आज जरूरत है, वो हमें उन्हें देना है।
उनको गणेश सिखाते सिखाते तो 7 साल बीत गए, और उसके बाद उनको विष्णु जी सिखाते सिखाते और 7 साल बीत गए। 12 वर्ष का तो वनवास मैंने कर लिया, और पता नहीं और कितना वनवास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग सुसज्ज हो जाएं तो आप इनको ये सारी बातें बहुत सुंदरता से समझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो शिकायत की वो ठीक है कि मैं सिर्फ 3 ही दिन के लिए आई यहाँ पर, और मुझे और दिनों के लिए आना चाहिए। अब जब भी आऊंगी तो कम से कम 15 दिन यहाँ रहूंगी। आशा है आप लोग बड़ी तादाद में आएंगे। किसी खुली जगह जमीन पर ये काम बहुत अच्छा होता है। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि इतना सुंदर सभागृह बना है। ठीक है, यहाँ भी हुआ, पर जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि चाहिए कि माँ का द्वार सबके लिए मुक्त होना चाहिए, और वहाँ जितने तादाद में लोग आए उतना ठीक है। मुंबई में तो हम लोग एक बड़े भारी हॉकी ग्राउंड में ही प्रोग्राम करते हैं, 7 से 8 हजार लोग आते हैं, तो वहाँ कौन से हॉल में बिठाएंगे उन्हें। हर जगह इसी तरह से करने से हमने देखा है कुंडलिनी का जागरण भी आसानी से हो जाता है। और आप लोग भी इसको मान्य कर लें कि कोई सर्वसाधारण जगह में बैठ करके ही ये कार्य किया जाए। इतनी आलीशान चीज कि कोई हमें खास जरूरत नहीं है, मिल गई तो नसीब, और नहीं मिली तो भी कोई हर्ज नहीं। एक सर्वसाधारण जहाँ पर कि हम लोग सब जमीन पर बैठ करके और इस कार्य को करें, वही मेरे लिए ठीक है। आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से।